નમસ્કાર, હું ડૉક્ટર અંકિતા તિવારી, હું કન્સલ્ટન્ટ એન્ડોક્રાઇનોલોजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट अच्छी अंश गैस्ट्रोएंडोक्राइन एंड डायबिटीज क्लिनिक रे। आज हम डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा मेनली डायबिटिक डाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। डायबिटीज में आपको किस तरह का डाइट लेना चाहिए, कौन सी चीजें आप ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें आपके ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो खाली पेट में अगर ब्लड शुगर 126 के ऊपर हो जाता है या खाने के बाद का ब्लड शुगर अगर 200 के ऊपर हो जाता है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का मैनेजमेंट जो है उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो 50% ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है डायबिटिक डाइट फॉलो करना। सेकेंड चीज होता है फिजिकल एक्टिविटी करना। थर्ड चीज है रेगुलर ट्रीटमेंट लेना, मॉनिटरिंग करना। और फोर्थ है कि चेकअप के लिए रेगुलरली आपके डॉक्टर के पास जाना। तो आज हम खाली डाइट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं पूछते हैं कि डायबिटिक डाइट मतलब क्या है, कौन सा डाइट है। तो डायबिटीज के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। डायबिटीज डाइट मतलब एक बैलेंस डाइट। आप हर चीज को, हर फूड ग्रुप में से अगर सही अमाउंट में चीजें लेंगे, अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखेंगे, हर फूड ग्रुप में से एक प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट में अगर कंज्यूम करेंगे तो आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा और आपको नेसेसरी विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स भी मिलेंगे। तो इस बैलेंस डाइट कैसे हम जानेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हमारी जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं वो एक कॉमन मेथड यूज करती हैं, प्लेट मेथड, जो कि काफी इजी है समझने के लिए। प्लेट मेथड में हम जो हमारी प्लेट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ ऑफ द प्लेट मतलब 50% जो प्लेट है उसमें खाली सैलड्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स होता है। सैलड्स जो है वो मोस्टली कलरफुल वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें ज्यादा यूज करना है। जितना भी हो सके स्टार्ची वेजिटेबल जैसे मटर या आलू आपको अवॉइड करना है। बॉइल्ड वेजिटेबल्स में भी ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स आपको कंज्यूम करना है। 50% हो गया आपका सैलड्स एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। फिर नेक्स्ट जो 25% है वो होगा प्रोटीन। तो वो प्रोटीन में आप वेजिटेरियन अगर हैं तो दाल, अलग अलग तरह की दालें, स्प्राउट्स, दालमा, पनीर यूज कर सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग, चिकन, फिश आप यूज कर सकते हैं। तो 25% जो आपका टोटल प्लेट है वो प्रोटीन से भरा होगा। बाकी का जो 25% है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करेंगे, जिसमें आपका रोटी, राइस आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया तो हम राइस पूरा बंद कर दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में राइस यूज कर रहे हैं तो उससे आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो रफली हमको 40 to 50 ग्राम ऑफ सीरियल्स हम हर मील में ले सकते हैं। यानी एक मीडियम कटोरी का साइज जितना राइस या फिर 2 रोटी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये हो गया आपका 100% ऑफ प्लेट। इसके साथ में आपको एक डेयरी का सर्विंग यानी एक मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। जैसे आप कर्ड ले सकते हैं, दही काफी अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए या जनरल लोगों के लिए भी, जिसमें काफी हाई अमाउंट में प्रोटीन, कैल्शियम है, इजीली डाइजेस्टिबल है। तो दही या छाछ आप ऐड कर सकते हैं। और या फिर कोई फ्रूट्स का सर्विंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं करते हैं तो आप फ्रूट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकेंड जो कॉमन क्वेश्चन रहता है या मिथ्स रहता है कि डायबिटीज हो गया तो हम लोग क्या स्वीट्स बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर आप मीठा लेना भी चाहते हैं तो बेटर है कि आप फ्रूट्स के फॉर्म में वो लीजिए, रेदर देन कि कोई मिठाई या ये लेने की। तो आप फ्रूट्स के फॉर्म में आप थोड़ा जो शुगर है वो कंज्यूम कर सकते हैं। कौन सी चीजें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए डायबिटीज डाइट में? तो वो होगा ट्रांस फैट्स। यानी जो ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ये हमें पूरा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो कमर्शियली बेक्ड फूड आइटम्स होते हैं जैसे बिस्किट्स, ब्रेड्स, मिक्सचर्स, ये अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनमें काफी मात्रा में मैदा और ट्रांस फैट होता है जो हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है, हमारे वेट को इंक्रीज करता है और डायबिटीज मैनेजमेंट को
डिफिकल्ट करता है। इसके अलावा आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स मतलब फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल या आपके जो हेल्दी नट्स हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स, वो आप लिमिटेड अमाउंट में डेली कंज्यूम कर सकते हैं। फैट्स, सैचुरेटेड फैट भी आप यूज कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी मोर देन 10 to 15% ऑफ योर टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट। यानी अगर आप दिन में 2000 कैलोरी का डाइट ले रहे हैं तो 200 कैलोरी आपका फैट से यूज हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया मेनली डायबिटीज डाइट के बारे में। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है कि हमें क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो उसमें आपको सबसे पहले जो सिंपल शुगर्स है, यानी कोई मिठाई या जिसमें हमारा ज़्यादा अमाउंट में शुगर होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड आइटम्स हमें पूरा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके ट्रांस फैट्स होते हैं। एक ही ऑयल को बार बार गर्म करने से उसमें ट्रांस फैट का मात्रा बढ़ जाता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाता है और डायबिटीज कंट्रोल को भी खराब करता है। तो तली हुई चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स में आपको 3-4 फ्रूट्स जैसे मैंगो, कोकोनट, बनाना, ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका शुगर कंटेंट जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉन-वेज आइटम्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट मटन या रेड मीट को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई फैट है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। राइस या मुरमुरा आप ले सकते हैं, लेकिन पोहा या जो चूड़ा है उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट पूछता है कि आपने तो सभी बिस्किट्स या मिक्सचर्स सबके लिए मना कर दिया, तो स्नैक्स के टाइम पे क्या खाएं? तो हेल्दी स्नैक्स होगा आपका रोस्टेड आइटम्स, यानी रोस्टेड चना, जो छोला भजा बोलते हैं हम लोग, या स्प्राउट्स, गजर मूंग, बॉइल्ड चना, ओट्स, मांडिया, ये जो अल्टरनेटिव सीरियल्स हैं ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ में आप फ्रूट सैलड या फिर वेजिटेबल सैलड यूज़ कर सकते हैं, और नट्स यूज़ कर सकते हैं स्नैक्स के टाइम पे। तो ये हमने शॉर्ट में डिस्कस किया डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बैलेंस डाइट के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी, डायबिटीज ट्रीटमेंट और एडहेरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।